सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी जेनेटिक्स है, इसका लेक्चर नंबर 9वां रहने वाला है। लास्ट एंड फाइनल अपना जेनेटिक्स का लेक्चर रहने वाला है, जिसमें अपन म्यूटेशन की बात करेंगे, उत्परिवर्तन की बात करेंगे। आप सबको पता है अपन ने जेनेटिक्स स्टार्ट की थी। जेनेटिक्स के अंदर जो अपन ने मेंडल वाले जेनेटिक्स है वो कवर कर लिया। उसके बाद में जो आपकी इनहेरिटेंस वाली मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है उसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसका आज ये लास्ट अपना लेक्चर रहने वाला है। एंड आप सबको पता है अपनी साइंस का अपना बैच चल रहा था जिसमें अपन ने बायोलॉजी ली थी। बायोलॉजी में जियोलॉजी एंड आपकी बॉटनी होती है, उसमें से जियोलॉजी ऑलमोस्ट अपनी क्या रहने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। लास्ट 2 लेक्चर मतलब आपके 2 चैप्टर और बचे हैं, तो मान लीजिए 5-6 लेक्चर के अंदर आपकी कंप्लीट जियोलॉजी हो जाएगी। उसके बाद में जो आपकी बॉटनी वाला पोर्शन है उसको अपन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, काफी सारे लोग कह रहे थे कि सर जो आपने इंपोर्टेंट मतलब जो भी टेस्ट सीरीज बना रखी है, जो भी आपने नोट्स दे रखे हैं, वो नोट्स हमें मिल नहीं रहे। तो मैं बताता हूं किस तरह से आप, जिस तरह से मैं बता रहा हूं वैसे आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। इससे पहले अपन ने एक नया चैनल बनाया है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके ऊपर अब आने वाले टाइम में जितने भी आपके एग्जाम रहेंगे उनके नोटिफिकेशन होंगे, उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज होगी, मैराथन क्लास रहेगी, उनके जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे वो आपको अब से क्या है इसी चैनल पे मिलेंगे। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में यहां पर आपको ये 3 लाइन दिखाई दे रही होगी। इस पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फ्री मटेरियल नाम दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स देखने को मिल जाएंगे और ऊपर की साइड में आपको टेस्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और आपकी जो भी टेस्ट सीरीज है आप उसको क्या कर सकते हैं, यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो अपन ने थोड़ा सा बेसिक जो चीजें वो मैंने आपको बता दी। अब जो आज अपना मेन टॉपिक है जेनेटिक्स के अंदर आपका म्यूटेशन वाला, कि आखिरकार उत्परिवर्तन क्या होता है, इससे रिलेटेड किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो उत्परिवर्तन की बात करें तो म्यूटेशन सीधी सी बात है कि एक ऐसा होता है कि मान लीजिए ये जो आपका म्यूटेशन है, अचानक आपका जो क्रोमोसोम्स है उन क्रोमोसोम्स के अंदर अचानक से किसी भी तरह का चेंज, अब जो भी चेंज आ रहा है ये आपका, यदि अपन क्रोमोसोम में पर्टिकुलर बात करें ना, क्रोमोसोम में तो पर्टिकुलर यदि क्रोमोसोम की बात करें तो उसकी जो संरचना होती है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है या उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो सकता है। इस तरह का जो उत्परिवर्तन है वो क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। लेकिन अपन ओनली फॉर म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो ओनली फॉर म्यूटेशन में क्या हो गया कि अचानक कोई भी मतलब यदि मान लीजिए कोई भी सडनली हो गया, परमानेंट भी हो सकता है, हेरिटेबल आपका चेंज है, वो यदि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, डीएनए एंड आरएनए, उसके अंदर हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको क्या बोला जाता है, म्यूटेशन बोला जाता है। ये जो म्यूटेशन होता है ये मान लीजिए आपकी जो वेरिएशन होती है एंड जो आपका इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन का क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने ये जो टी शर्ट पहन रखी है, इस टी शर्ट का भी कोई ना कोई रॉ मटेरियल हुआ होगा जिससे ये बनी होगी। ठीक ऐसे ही क्या होता है, जो आपका इवोल्यूशन होता है, जैसे माना जाता है कि जो आपके ह्यूमंस है बंदर से ओरिजिनेट हुए, तो बंदरों में भी किसी न किसी तरह का कोई ना कोई इवोल्यूशन हुआ होगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि इवोल्यूशन म्यूटेशन होता है कि आज आपको हो गया कल इसको रिजल्ट मिल जाएगा। इसको होने में जो इवोल्यूशन होता है, इसको होने में क्या लगता है, थोड़ा ज्यादा क्या लगता है, काफी टाइम लगता है। तो जो आपका म्यूटेशन होता है ये एक तरह का क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है इवोल्यूशन के लिए। इसके अलावा ये काफी सारी डेफिनेशंस है वो आपको यहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि जो आपका म्यूटेशन वर्ड है ये वर्ड आपके ह्यूगो डिवरीज ने दिया है। इसके साथ साथ में जो आपका म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन की जो खोज है वो खोज किसने की थी, जो आपके ह्यूगो डिवरीज है इन्होंने की थी। पूछ लिया जाए किसने की थी, तो ये वाली म्यूटेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। जो आपके ह्यूगो डिवरीज है इन्होंने म्यूटेशन की खोज की थी। और किसने की थी पूछ लिया जाए तो एक प्लांट है आपका इवनिंग प्रिमरोज, उसके अंदर की थी, जिसका नाम आप क्या बोल सकते हैं, ओन्थेरा आपका लेमार्कियाना क्या हो जाता है, उसका बोटनिकल नेम हो जाता है। तो बोटनिकल नेम क्या हो जाता है, ओर्थियाना आपका लेमार्कियाना, ये क्या हो जाता है इसका बोटनिकल नेम। वैसे आपको क्या याद रखना है, जो आपका इवनिंग प्राइमरोज होता है इसके अंदर म्यूटेशन की खोज किसने, आपके जो ह्यूगो डिवरीज हैं इन्होंने
की थी। इसके अलावा पूछ ले जाए कि म्यूटेशन की यूनिट क्या होती है, तो म्यूटेशन की यूनिट को क्या बोला जाता है, म्यूटोन बोला जाता है। बेसिक सी चीज आपको पता होगी। चलिए ये तो अपने इसके बारे में देख ली। अब थोड़ा सा म्यूटेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करें तो म्यूटेशन के करेक्टरिस्टिक्स में बस आपको ये याद रखना है कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर अचानक से क्या हो सकता है, इसके कारण चेंज हो सकता है। विशेषताएं क्या है, यदि अनुवांशिक पदार्थ में अचानक से चेंजिंग हो गया है, परिवर्तन हो गया है, तो वो आपका किसके कारण हुआ है, म्यूटेशन के कारण हुआ है। इसके अलावा जो म्यूटेशन होता है ये आपका हेरिटेबल भी हो सकता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर भी ये जो म्यूटेशन है ये आपका क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा जो म्यूटेशन होता है ये कभी कभी तो बेनिफिशियल भी हो सकता है, कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है, और कभी कभी क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। बोले तो म्यूटेशन से कभी कभी तो क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। बेनिफिट जैसे बंदर से क्या बन गए, इंसान बन गए, ये बेनिफिट ही है। हार्मफुल क्या हो सकता है कि कोई ना कोई स्पीसीज होती है वो कंप्लीट खत्म ही हो जाती है, या उनमें अलग अलग तरह की क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, तो ये क्या हार्मफुल हो गया। दूसरा क्या आ जाता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना तो कोई फायदा होगा ना ही क्या होगा, कोई नुकसान होगा। ये म्यूटेशन के कुछ कैरेक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा ये आपका रॉ मटेरियल के रूप में आपका क्या करता है, व्यवहार करता है। जो आपका म्यूटेशन होता है ये इवोल्यूशन का ले लीजिए, नेचुरल सिलेक्शन का ले लीजिए, इन सब के अंदर ये क्या होता है, रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। इसके अलावा जो आपकी सोमेटिक सेल्स होती है एंड आपकी जो जर्म सेल होती है, इन दोनों के अंदर भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन के कारण चेंजिंग हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। यदि सोमेटिक सेल में हो रहा है तो सोमेटिक म्यूटेशन बोल देंगे, यदि जर्म सेल्स में हो रहा है तो जिसको जर्म म्यूटेशन के नाम से भी अपन बोल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि म्यूटेशन किस कारण होता है, कि म्यूटेशन के रीजन क्या हो सकते हैं। तो रीजन दो हो सकते हैं, एक तो म्यूटेशन अपने आप हो सकता है, स्पॉन्टियस हो सकता है, एक उसको इंड्यूस भी करा सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से अपन म्यूटेशन को इंड्यूस करा दें। जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका स्पॉन्टियस होता है या ना स्वतः उत्परिवर्तन होता है, ये सीधी सी बात है नेचुरल तरीके से होता है। कैसा होता है, नेचुरली होता है, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपका एक्सटर्नल फैक्टर है वो इसमें अपना रोल प्ले नहीं करता है। नेचुरल होगा तो इससे क्या हो सकता है, आपके डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन के अंदर हो गया, टोटोमेरिक शिफ्ट हो गया आपका, इन सब के अंदर क्या हो सकता है, मतलब जो आपका डीएनए की जो सेगमेंट है उसके अंदर किसी भी तरह का क्या हो सकता है, आपका चेंजिंग हो सकती है। जो डीएनए की जो सीक्वेंस होती है ना, अपने पढ़ा था एडेनिन, गुआनोसिन, थाइमोसिन, आपकी जो साइटोसिन हो गए, इनकी जो चेंजिंग रहेगी उनकी चेंजिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपन आगे देखेंगे, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक आ जाता है इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन का मतलब हो गया प्रेरित उत्परिवर्तन। अब जो इंड्यूस नाम से पता चल रहा है कि ये आपका नेचुरल नहीं होगा, इसको आर्टिफिशियल रूप से कराया जाएगा। जैसे जैसे कि जो आपका इंड्यूस म्यूटेशन होता है ये क्या होता है, फिजिकल रूप से भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है, बायोलॉजिकल म्यूटेशन से भी हो सकता है। अब क्या होता है कि यदि फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के अंदर क्या आ गया, आपकी यूवी रेज आ गई, एक्स रेज आ गई, गामा रेज आ गई, इन सब से हो सकता है। इसके अलावा केमिकल में आपका नाइट्रस एसिड आ गई, मस्टर्ड गैस आ गई, इन सब से हो सकता है। बायोलॉजिकल बात करें, वायरस आ गया एंड आपके ट्रांसफोसन्स आ गए, इनके द्वारा हो सकता है। अब जबकि पूछ लिया जाए कि यहां से अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा जो इंड्यूस म्यूटेशन होता है। देखिए आप ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है ना, ये बस मैंने आपको इनमें डिफरेंस बताने के लिए समझाया, बाकी इनमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। एग्जाम में जो चीज आएगी वो आपके सामने यहाँ पे है। तो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका इंड्यूस, मैं डायरेक्ट बोल देता है इंड्यूस म्यूटेशन, तो आपको पता ही नहीं होता कि इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है। तो जो आपका प्रेरित उत्परिवर्तन होता है, इसकी जो खोज है यानी इसको सबसे पहले किसने बताया था, तो याद रखना एक वैज्ञानिक थे, हरमन जोसेफ मूलर। ओवरऑल बात करें तो जो आपके मूलर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो इंड्यूस म्यूटेशन है या ना आपका प्रेरित उत्परिवर्तन है, इसको इन्होंने सबसे पहले किया था किसके ऊपर, जो आपकी ड्रोसोफिला होती है या ना जिसको अपन फल मक्खी बोलते हैं, इस ड्रोसोफिला के ऊपर जो अक्स रे होती है, इन अक्स रे की किरणें डाली गई थी, जिसके कारण क्या हो गया था, इसके अंदर म्यूटेशन हो गया था, और जिसी को क्या बोला जाता है, इंड्यूस म्यूटेशन बोला जाता है। तो पूछ ले जाए कि जो इंड्यूस म्यूटेशन है इसको सबसे पहले किसने बताया था, तो याद रखना मूलर ने बताया था। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, जो आपकी ड्रोसोफिला है इसके ऊपर किया था, और किससे किया था, जो आपकी अक्सरे होती है, इन अक्सरे को बोले तो जो आपका फिजिकल म्यूटेशन है, ये फिजिकल म्यूटेशन किसने बताया था, आपके हरमन जो आपके जोसेफ मूलर है इन्होंने बताया था। इसके अलावा याद रखना जो आपके मॉर्गन है, इन मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको क्या बोला जाता है, फल मक्खी बोला जाता है ड्रोसोफिला। तो पूछ लिया जाए कि भाई मूलर के अलावा भी किसने किया था, तो याद रखना जो आपके मॉर्गन है इन्होंने भी जो आपकी फल मक्खी है इसके ऊपर म्यूटेशन की खोज की थी। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा है।
चलिए, अब यहां से मेन जो चीजें हैं वो आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है कि जो आपका म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन याद रखना दो तरह का होता है। पहला तो हो जाता है जीन म्यूटेशन, जिसको अपन पॉइंट म्यूटेशन भी बोल देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, यदि आपके जीन में किसी भी तरह की चेंजिंग आ गई तो उसको क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन बोल देंगे। अगला आ जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब आपका जो क्रोमोसोम होता है, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, उसमें किसी तरह की चेंजिंग आ गई तो उसको क्या बोल देंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोल दिया जाता है। सबसे पहले जो आपका जीन म्यूटेशन है, इस जीन म्यूटेशन को पढ़े तो जीन म्यूटेशन को क्या बोला जाता है, पॉइंट म्यूटेशन भी बोला जाता है। जीन म्यूटेशन की डेफिनेशन होगी कि किसी भी आपका जीन है, उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो जीन है उसके अंदर यदि किसी भी तरह का चेंजिंग आ जाए, किसी भी तरह का परिवर्तन आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, जीन म्यूटेशन बोला जाता है। अब ये जो जीन म्यूटेशन होता है, ये या तो आपके एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर हो सकता है या एक से ज्यादा जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको नाम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूछ लिया जाए कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, तो पहले तो याद रखना कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ये किसका एग्जांपल है, आपके जीन या जो आपका पॉइंट म्यूटेशन है इसका एग्जांपल होता है। अब आखिरकार इसमें होता क्या है, तो जो आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, फ्रेम जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई ये चीज लिखा है, जैसे मैंने ए फॉर एप्पल लिख रखा है, ये एक फ्रेम के अंदर है। अब इस ए फॉर एप्पल को मैं इस फ्रेम से बाहर यहां लेके चला जाऊं तो क्या हो गया, इस फ्रेम में से ये ए निकल गया। मतलब यही क्या होता है, आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। एक तरीके से समझाने के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि पढ़ने की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। जैसे ए बी सी डी ई एफ होता है। मान लीजिए यहां से मैं सी को गायब कर दूं तो ए बी सी गायब हो गया, तो ए बी डी ई एफ हो गया ना। तो इस तरह से ये जो पूरी की पूरी फ्रेम थी, पूरी की पूरी सीक्वेंस थी, इस सीक्वेंस में यदि किसी भी तरीके का कोई भी चेंजिंग आ जाए, इसी को क्या बोला जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस जीन के अंदर क्या होता है, इस जीन उत्परिवर्तन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड की या तो क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, या एक पूरा का क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड पढ़ने का क्रम है, ये क्रम उससे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। या तो एक की हानि हो जाएगी या क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरीके से समझते हैं। मान लीजिए पहले तो हानि होगी तब क्या होगा, और यदि कोई एड हो गया, लाभ हो गया तो क्या होगा। मान लीजिए ये कोई सीक्वेंस है, जैसे हिस्टाडीन होता है आपकी, क्या है उसकी सीक्वेंस है सीएटी 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 सीएटी। जो आप न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम पढ़ते हैं ना, उनकी क्या होती है, अलग अलग नाम रहता है। आपके सिलेबस में नहीं, आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ये जो सीएटी सीएटी वाली ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं, इस सीक्वेंस में से मान लीजिए ये जो आपका ए है, ये ए मान लीजिए यहां से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसको पढ़ने की सीक्वेंस देखिए, ये पढ़ने की सीक्वेंस गायब होगा ना। यहां तक देखिए ये सीएटी आपकी जगह आ गया, ये सीएटी भी सही आ गया। अब यहां पे यदि ये ए गायब हुआ है तो ये सी क्या हो जाएगा, इधर सम जाएगा, तो सी टी सी सी टी सी। अब यहां तक गया, फिर ए टी सी ए टी सी। फिर इस तरह से क्या होता है, पूरी पढ़ने की पहले तो पूरा सीक्वेंस क्या चल रहा था, सीएटी चल रहा था, लेकिन आगे जाके क्या हो जाती है, सीक्वेंस चेंज हो जाती है। इसका मतलब यदि कोई भी आपका न्यूक्लियोटाइड है, इसकी यदि हानि हो जाए, मतलब इसको यदि बाहर निकाल दिया जाए, तो पढ़ने की सीक्वेंस या ना पढ़ने की जो फ्रेम है उस फ्रेम में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। ये तो अपन ने बता दी हानि होने का। अब बात करते हैं लाभ की, कि मान लीजिए किसी भी न्यूक्लियोटाइड को अपन ऐड कर दे, तो यहां पे वही एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए यहां पे अब अपन ने ए को ऐड कर दिया, इन सीक्वेंस के बीच में ए को। तो देखिए ये सीएटी यहां पे भी सेम आ गया, ये सीएटी यहां पे भी सेम आ गया, सीएटी यहां पे भी सेम आ गया। लेकिन यहां पर जब अपन ने ए को लगा दिया, जब अपन ने यहां पर ए को लगाया तो ये ए यहां पे आती ए सी ए हो गया, ए सी ए हो गया, फिर टी ए सी ए हो गया, फिर टी सी ए हो गया, टी सी ए हो गया। इस तरह से इनका पढ़ने की जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या होगी, वापस से चेंज होगी। तो इस तरह का म्यूटेशन क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, इसमें कोई न्यूक्लियोटाइड होता है, इसकी हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड भी हो सकता है और यहां से डिलीट भी हो सकता है। यही कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए अगला आ जाता है इसी के अंदर
आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो जिसका नाम है प्रतिस्थापन, मतलब एक जो क्षार होते हैं, अब जो आपके नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार कौन से होता है, आपका प्यूरिन होता है एंड आपका पिरिमिडिन होता है। यदि प्यूरिन का प्यूरिन से भी क्या हो सकता है, आपका प्रतिस्थापन हो सकता है, बोले तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसके अलावा प्यूरिन होता है, ये पिरिमिडिन के द्वारा भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये भी आपका क्या होता है, दो तरीके से हो सकता है, एक तो ट्रांसलेशन, एक आ सकता है आपका ट्रांसफर्सन। ट्रांसलेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, हमेशा जो प्यूरिन रहेगा ये पिरिमिडिन के द्वारा, प्यूरिन क्या होगा, प्यूरिन के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा, इसके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसके अलावा पिरिमिडिन रहेगा, ये पिरिमिडिन के द्वारा ही क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस तरह का जो म्यूटेशन है वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, आपका जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। जैसे ये प्यूरिन है, ये आपका क्या है, पिरिमिडिन है। अब देखिए यहां पे ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है, एडेनिन थाइमिन ग्वानोसिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानोसिन साइटोसिन। अब यहां पर आप देखिए ए की जगह क्या आ जाता है, यहां पे इस ये जी है, इस जी की जगह क्या आ जाता है, यहां पे एडेनिन आ जाता है, इस जी की जगह यहां पे क्या आ जाता है, एडेनिन आ जाता है। मतलब एक जो प्यूरिन है, इस एक प्यूरिन ने दूसरे प्यूरिन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जैसे प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन एंड ग्वानोसिन क्या आ जाते हैं, आपके दोनों के दोनों प्यूरिन है। जबकि पिरिमिडिन की बात करें तो आपका साइटोसिन एंड जो आपका थाइमिन है, ये क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। अपन पिछले जो आपका न्यूक्लिक एसिड था उसमें अपन ये चीजें पढ़ के आ रहे हैं। तो यहां पे वही देखिए, एक प्यूरिन ने क्या कर दिया, दूसरे प्यूरिन को मतलब रिप्लेस कर दिया। ठीक ऐसे ही पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन के अंदर देखिए यहां पे ये जो साइटोसिन था, इस साइटोसिन को क्या हो गया, थाइमिन ने क्या कर दिया, यहां पे रिप्लेस कर दिया। थाइमिन ने क्या कर दिया, यहां पे रिप्लेस कर दिया। तो मतलब एक प्यूरिन यदि प्यूरिन को रिप्लेस कर दे, एक पिरिमिडिन यदि पिरिमिडिन को रिप्लेस कर ले, तो ये क्या कहलाता है, आपका ट्रांसलेशन म्यूटेशन कहलाता है। जबकि ट्रांसवर्जन, नाम से पता चल रहा है ट्रांसवर्जनम, अब यहां पे क्या होगा, प्यूरिन क्या करेगा, पिरिमिडिन को ट्रांसफर कर देगा, पिरिमिडिन क्या कर देगा, प्यूरिन द्वारा क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बोले तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे कि वापिस से वही अपन एग्जांपल ले लेते हैं, और यहां पे देखिए ये जो एडेनिन है, अब यहां पे एडेनिन था, यहां पे एडेनिन की जगह क्या जाना चाहिए था, साइटोसिन आ जाता, तब तो ये क्या हो जाता, ट्रांसलेशन हो जाता, प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आ जाता। लेकिन इस एडेनिन की जगह क्या आ जाएगा, अब यहां पे थाइमिन आ जाएगा। मतलब एक प्यूरिन को पिरिमिडिन ने यहां पे क्या कर दिया, उसका रिप्लेसमेंट कर दिया। ठीक ऐसे ही पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन के अंदर आप देखेंगे तो यहां पे ग्वानोसिन था, इस ग्वानोसिन की जगह क्या आ जाता, यदि एडेनिन सॉरी इस ग्वानोसिन की जगह यदि एडेनिन आ जाता तो यहां पे क्या हो जाता, प्यूरिन, प्यूरिन के द्वारा ट्रांसफर हो जाता। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, ग्वानोसिन की जगह आपका साइटोसिन आ रहा है। मतलब एक प्यूरिन ने एक पिरिमिडिन का यहां पे क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। इस तरह का क्या कहलाता है, आपका ट्रांसवर्जन कहलाता है। ओवरऑल यदि मैं समझने की बात करूं एक लाइन में, तो बस इतना याद रखना, ट्रांसलेशन के अंदर प्यूरिन प्यूरिन को ही रिप्लेस करेगा, पिरिमिडिन पिरिमिडिन को ही रिप्लेस करेगा। जबकि ट्रांसवर्जन की बात करें तो यहां पर एक प्यूरिन होगा, ये पिरिमिडिन को रिप्लेस कर देगा, जो पिरिमिडिन होगा वो प्यूरिन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, जो आपका जीन म्यूटेशन है ये कहलाता है। चलिए अगला आ जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करें तो नाम से पता चल रहा है, यदि आपका जो क्रोमोसोम है, मतलब जब गुणसूत्र की जीन व्यवस्था के अंदर कोई भी परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि कोई अतिरिक्त जीन का जुड़ जाना या कुछ जीन का क्या हो जाना, विलुप्त हो जाना, तब इसे क्या बोला जाता है, जो आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो बोला जाता है। मतलब क्रोमोसोम की यदि संरचना के अंदर, यदि उसकी संख्या के अंदर किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग आ जाए, कोई भी परिवर्तन आ जाए, वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। इसी बेसिस पे जो आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है ये दो तरह का होता है। यदि क्रोमोसोम की संरचना बोले तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया तो वो तो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। जबकि यदि उसी क्रोमोसोम की यदि संख्या है, उसकी जो नंबरिंग है, उसमें यदि किसी प्रकार की चेंजिंग आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो उसको न्यूमेरिकल आपका क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वन बाय वन करके दोनों को अपन देखें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आपका चेंजिंग, यानी यदि क्रोमोसोम की संरचना में चेंज आ जाता है तो किस तरह का म्यूटेशन होता है। तो जो आपका स्ट्रक्चरल चेंजिंग है ये टोटल कितने तरह का हो सकता है, 4 तरह से हो सकता है।
पहला आ जाता है डिलीटेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। कोई भी सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। दूसरा आ जाता है डुप्लीकेशन, मतलब कोई भी सेगमेंट रहेगी उसकी क्या बन जाएगी, एक फोटोकॉपी बन जाएगी, वो क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। अगला आ जा रहा है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी खंड था वो क्या हो गया, घूम के रोटेट हो गया। क्या हो गया, घूम के रोटेट हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, एक तरह से एक दूसरे के पेयर बन गए, ये क्या हो गया, आपका इन्वर्जन हो जाता है। फिर आ जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम, जैसे जो आपके क्रोमोसोम होते हैं ये आपको पता है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपके क्रोमोसोम है, मान लीजिए इसका कैरेक्टर थोड़ा सा इसमें चला गया, इसका इसमें चला गया, मतलब दोनों क्या हो गए, एक तरह से मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हो गई, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन कहलाता है। जैसा कि अब डायग्राम के द्वारा अपन समझने की कोशिश करें, सबसे पहले डिलीटेशन की। डिलीटेशन की बात करें, ए बी सी डी ई एफ आपका था। अब यहां से किसी भी एक को डिलीट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल बी को अपन ने यहां पे डिलीट कर दिया, तो क्या बन गया, ए सी डी ई एफ। तो ये क्या हो गया, डिलीटेशन। डिलीट क्या हो गया, इसमें आपका बी क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये तो क्या कहलाता है, डिलीटेशन हो गया। जिसके कारण क्या होगी, इसकी जो संरचना थी, इस संरचना के अंदर क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। अगले की बात करें तो अगला है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन की बात करें तो मान लीजिए यहां पे ये जो बी था, इस बी को अपन ने क्या कर दिया, मान लीजिए यहां पे ऐड कर दिया, तो ए बी बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी डी एफ था, लेकिन ए बी 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 क्या हो गया, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। इस तरह का क्या कहलाता है, मतलब इसके कारण भी पढ़ने की जो सीक्वेंस थी वो भी चेंज होगी, बोले तो पढ़ने की जो संरचना है वो संरचना क्या होगी, चेंज होगी। तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन। फिर आ जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका ए बी सी था, डी ई एफ था, लेकिन अब यहां पे जब ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, मतलब दोनों के दोनों क्या हो गया, आपस में मिले, जिसके कारण क्या हो गया, कायदे से ए बी सी होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, जो आपका ए ई डी हो गया। क्या हो गया, ए ई डी हो गया। एंड फिर आपका सी बी एफ आपका, इस तरह से पढ़ने की जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में इसकी संरचना थी, इस संरचना में चेंजिंग होगी। ये आपका क्या कहलाता है, इन्वर्जन, आपका चेंजिंग म्यूटेशन कहला जाता है। अगला आ जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की बात करें तो देखिए ए बी सी डी ई एफ था, जी एच आई जे के एल था, राइट। अब यदि इनको सीधा करें तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए। जैसे ही इन्वर्ट हुए तो ए बी सी तो वहां तक था, लेकिन ये क्या हो गया, आगे जाके जे के एल के साथ में मिल गया, और बाकी वाला जो जी एस था ये आई के साथ में हो गया। इसके बाद में आपका ये डी मिल गया, साथ में आपका क्या मिल गया, बाद में ई मिल गया, एंड आपका क्या मिल गया, एफ। इस तरह से ये क्या बन जाता है, आपका साथ में पेयर बन जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका ट्रांसलोकेशन, आपका म्यूटेशन कहलाता है। ये तो अपन ने संरचना की बात कर ली थी। अब अपन बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल चेंज की, मतलब क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंज आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, या वो किस तरह से होता है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए जो आपका क्रोमोसोम था, उस क्रोमोसोम्स के अंदर एक या एक से ज्यादा का क्या हो जाता है, यदि चेंजिंग हो जाता है। याद रखना, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का चेंज होगा, पूरा जो सेट रहेगा क्रोमोसोम का उसमें चेंजिंग नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाता है, इसको क्रोमोसोमल अपडेशन के नाम से भी जाना जाता है। चीज आपको याद रखनी है। अब जो आपका एन्यूप्लॉइडी है, इसमें दो चीज पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं मोनोसोमी, एक पढ़ते हैं ट्राइसोमी। ये सारे के सारे जिस टाइम पे अपन ने जेनेटिक्स के अंदर वो चीजें पढ़ी थी ना, उनके अंदर अपन ने सारे के सारे जो भी आपके क्रोमोसोम्स के अंदर कौन सा कम हो जाता है, कौन सा ज्यादा हो सकता है, क्रोमोसोम वाला चैप्टर पढ़ा था, उनके अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो सबसे मोनोसोमी की बात करें तो मोनोसोमी में क्या होगा, 2n-1, मतलब एक जो क्रोमोसोम रहेगा वो क्या हो जाता है, यहां पर मिसिंग हो जाता है। एक क्रोमोसोम मिस हो रहा था, तो वो किसका एग्जाम्पल था, आपके टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल था। अगला आ जाता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम यहां पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, एंड आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए इसको क्या बोला जाता है, डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 बोला जाता है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा था, आपका जो एक एक्स था वो क्या हो रहा था, यहाँ पे ज्यादा हो रहा था। गौर से देखिए ये जो एन्यूप्लॉइडी है, तो याद रखना एन्यूप्लॉइडी के अंदर एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम ऐड ही होता है, न कि कंप्लीट जो सेट रहेगा उस सेट में चेंजिंग होती है। ये क्या कहलाती है, एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। अगला क्या आ जाता है, यूप्लॉइडी, या जिसको पॉलीप्लॉइडी बोला जाता है। यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, जो कंप्लीट आपका सेट रहता है। तो याद रखना एन्यूप्लॉइडी के अंदर एक या एक तो क्या हो जाएगा, कम हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एक ज्यादा ऐड हो सकता है, वो तो एन्यूप्लॉइडी होगी। लेकिन मेन चीज क्या थी
कि जो पूरा सेट रहेगा क्रोमोसोम का उसमें चेंजिंग नहीं रहता है, लेकिन यूप्लॉइडी में क्या होता है, जो सेट होता है उस सेट में क्या आ जाती है, एंटायर पूरा का पूरा सेट है, उस सेट में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। इसका एग्जांपल आ जाता है ट्रिप्लोप्लॉइडी एंड टेट्राप्लॉइडी। लेकिन जो ट्रिप्लोप्लॉइडी है, टेट्राप्लॉइडी है, ये आपको ज्यादातर आपको जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। बहुत रेयरली चांस होता है कि आपको एनिमल्स के अंदर देखने को मिले। ये आपका क्या हो जाता है, यहां पर म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ में जो आपकी जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो जो अपना नया चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना जिस तरह से इस चैनल को प्यार दे रखा है उसको भी प्यार दीजिएगा। इसके अलावा ये जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है इसको भी आप सबके सब डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज होगी, हर एक चीज है वो चीज आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।